हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 37 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टी एस ग्रेवाल की क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ 37। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। ये देखिए, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ये गिवन हमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, रिजर्व्स एंड कैपिटल के बैलेंसेस मिला के टोटल बनता है 1,06,000। और एसेट साइड में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टॉक, डेटर, उसमें प्रोविजन लेस की हुई है, और बैंक का बैलेंस मिला के टोटल बनता है 1,06,200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। रिटायर बी हो रहा है, उस दिन 14,000 गुडविल किसकी आई है, फर्म की। तो लैंड, उसके बाद बी एडजस्टमेंट है, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड। उसके बाद सी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। उसके बाद डी एडजस्टमेंट्स है, डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड। इसका मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस इज टू बी मेड एट 2,000। और अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसका मतलब उसको पेमेंट नहीं करनी, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना। तो हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने से। तो मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे 37 क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाता हूँ, और साथ में ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट ये रहा। एक सिंपल सा अकाउंट बना लेते हैं। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया मैंने। ये क्रेडिट आ गया, रुपीज़ पर्टिकुलर्स, रुपीज़ पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे एडजस्टमेंट सबसे पहले स्टॉक बढ़ाना हमें, बाय स्टॉक इधर लिख लो। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग भी इधर लिख लो, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी बढ़ानी है। ठीक है, और 10% से बढ़ाना है। स्टॉक कितना 20,000 का, उसका 10% कितना बढ़ जाएगा, 2,000 रुपये। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000, और कितनी बढ़ जाएगी, 3600। कितनी बढ़ जाएगी, 3600 बढ़ जाएगी। और उसके बाद इधर क्या है, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। और उसके बाद है टू कंप्यूटर प्रिंटर्स। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 28,000 की, और कितनी आ गई, 2800 की। ठीक है जी, और कंप्यूटर प्रिंटर्स कितने हैं, कंप्यूटर प्रिंटर्स हैं 8,000, और इसका 800 रुपया कम हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, डेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड गुड। तो इसका मतलब प्रोविजन खत्म हो जाएगी, तो इस तरफ लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की आ गई, 2,000 की। ठीक है जी, तो प्रोविजन कितने की आ गई, 2,000 की। और उसके बाद इसमें कुछ है, लीगल चार्जेस भी बनाने हैं। टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितने का है, 2,000 का। ठीक है, यहाँ से ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। ओके जी, अब इसका मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ, कितना बनेगा ये देखते हैं। उसका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, इसको ऐड करो। 2,000 3600 जमा 2,000 माइनस 2800 माइनस 800 और माइनस 2,000 करके हमारे पास गेन आ जाएगा 2,000 का। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो 2,000 यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और हमारा टोटल कितना बना था, ये बन गया 4 3 7 600 7600। ठीक है, तो यहाँ भी यही टोटल आना चाहिए, 7600 ये आ गया। और अब आपको बांटना किस में है, ये
ए, बी और सी में, ए में, बी में और सी में, और इसकी रेशियो क्या है बेटा? 4:3:3, 4:3:3, 10, 10 और 10, 2000/10 इंटू 4, ये आ गया 800, ठीक है, और 200 तो ये 600 और ये 600, ठीक है। अब हमारे पास बनाना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नीचे 3 पार्टनर्स के लिए ना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। यहाँ नीचे बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख लो डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, ए, बी, सी, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस किसका आएगा? ए, बी, सी का हमें क्या करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना है? 32,000, 24,000 और 20,000। और यहाँ क्या आएगा? बाय रिजर्व्स करके, रिजर्व्स कितना? 20,000 का, बाय रिजर्व्स करके कितना है? 20,000, ठीक है जी। रिजर्व्स कितना है? 20,000, 20,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, तो ये आ जाएगा 6,000, 6,000, 12 और 8, ये आ गया, ठीक है। 4:3:3 में बांट दिया ना हमने, तो ये रिजर्व आ गया। इधर एसेट साइड में तो कुछ नहीं है ना ऐसा कि गुडविल है या लॉस है, वो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं बांटना। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन करके प्रॉफिट इधर लिख दीजिए। वो कितना? 800 का, 600 का और अगेन 600 का, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना, एक मेन एंट्री है वो है गुडविल की। तो गुडविल के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। मैं ये ऊपर पहले बैलेंस शीट के लिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें बैलेंस शीट तो बनानी को बोला ही है उसने ना। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम, फिर आगे काम शुरू करते हैं। नीचे जितनी जगह बचेगी वो उसमें मैं आपको गुडविल यहीं इसी पेज पे वर्किंग नोट बना देता हूँ। ये उसकी गुडविल के लिए मैंने जगह छोड़ दी, ठीक है बेटे। तो चलिए आ जाओ नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या आएगा? कैलकुलेशन फॉर बीज गुडविल, बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बना। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी उसकी रिटायरमेंट वाले दिन? 14,000। और बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आया? बीज शेयर ऑफ गुडविल 14,000 का, उसका जितना हिस्सा है उसका कितना हिस्सा? 3/10 है। तो 3/10 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसको आ जाएगा 14,000 को 3/10 करने को, ये आ गया 4,200, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइस और गेन रेशो। गेन रेशो निकाल लेते हैं क्योंकि और कोई रेशो गिवन नहीं है। तो ए, बी, सी की रेशो गिवन है 4, 3 और 3। बी जब चला जाता है तो और ए और सी की जो गेनिंग बचती है, गेनिंग रेशो, उस केस में 4 और 3 ही रहेगी। तो ए का गेनिंग अमाउंट को कर देंगे हम डेबिट, ए डेबिट, सी डेबिट टू बीज कैपिटल, ये एंट्री कर देते हैं कैपिटल, और ये कैपिटल करके बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्योंकि इस जर्नल एंट्री के बिना हम पोस्टिंग करने में हमें दिक्कत आती है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये 4200 ये आ गया, और 4200 को एक और सी में से अमाउंट बांटना हो तो 4/7 और 4200 इंटू 3/7, तो 4200/7 कर लो, डिवाइडेड बाय 7 करो, 6 6 चौका 2400 और 6 3 1800। तो यहाँ 2400 आ जाएगा और इसका 1800 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आ जाओ इसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इधर आ जाएगा। अब बी को पैसे मिलने हैं कितने? यहाँ पोस्टिंग देखना अब आसान हो गया ना, 2400 1800 मिलना है। इसको कितना मिलना है? 2400 और 1800। तो इसके कैपिटल में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट करके 2400 और ये 1800 बाय सीज कैपिटल करके, ठीक है। और इसको इधर कट जाएगा टू बीज कैपिटल करके 2400 और 1800 टू बीज लोन,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लोन का अकाउंट निकाल देंगे। 24,000 जमा 6,000 जमा 600 जमा 2400 जमा 1800, 34,800 हमारा क्या आ गया इसका टोटल। और 34,800 इस तरह कोई चीज़ नहीं है, तो 34,800 बी का लोन अकाउंट आ गया। 34,800 क्या आ गया हमारा, बी का लोन अकाउंट आ गया। अब ए का बैलेंस निकाल दो, ये आ गया 40,800। 40,800 में से अब माइनस क्या कर देना हमें, 24,000 सॉरी 2400 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 38,400। तो यहाँ आएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर ए की कितनी आ जाएगी, 38,400। तो ये आएगा 40,800 और ये आ जाएगा 26,600। 26,600 में से आपने कितना माइनस कर देना, 1,800। 24,800 इन्होंने, इसका भी बैलेंस आ गया 24,800 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए आ जाइए बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट की जगह हमने छोड़ दी थी, यहाँ लिख लो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से शुरू होते हैं। हमें क्या डेट क्रेडिटर्स को चेंज किया था कोई फिगर, नहीं क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं था। क्रेडिटर्स कितने थे, वो उतने ही रहे 7,000 के। और रिजर्व हमने बांट दिया था। बिल्स पेबल कितना है, 3,000 का। बिल्स पेबल कितना है, 3,000 का। और हाँ, वो क्लेम प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस बनाया था ना, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, वो कितना आ गया, 2,000 का। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बीज लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट तो आप इसके कैपिटल अकाउंट के जो बनाए थे उसके बैलेंस है देख लो, 34,800। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट किसके, ए और सी का। ए का कितना आ जाएगा, 38,400 और इसका 24,800। ठीक है। तो इसका टोटल हमें कर लेना है। तो ये आ जाएगा 7 3 10, 10 2 12, 12,000 जमा 34,800 जमा 38,400 जमा 24,800। तो ये बन गया 1,10,000। तो इसका जरा बैलेंस शीट का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, 1,10,000 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये 1,10,000 है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड तो टैली होगी। चलिए अब हम एसेट साइड भी मिलाते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में हमें क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को साथ के साथ आपने क्या करना है, वो जो एडजस्टमेंट्स करी थी ना हमने, इसको भी देखो। तो ये 3600 बढ़ाई थी। लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअल में कितने की है, 36,000 की। 36,000 में प्लस 3600 इसका 10% हमने बढ़ाया भी था, वो ऐड कर लो। 36,000 जमा 3600, ये कितना आ गया, 39,600। उसके बाद कितना है, प्लांट एंड मशीनरी। कितना है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमने कम किया था 2800 से, तो ये 28,000 माइनस 2800 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 28,000 माइनस 2800 करके ये आ गया 25,200। 25,200 आ गया। उसके बाद है कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर कितने का है, 8,000 का। 8,000 में कितना, 800, तो ये आ गया 7200। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक कितना है, स्टॉक है 20,000 का, वो भी बढ़ाया था हमने 2,000 का, तो ये आ गया 22,000 का। ये सारी एडजस्टमेंट हमने रिवैल्यूएशन से की थी ना, वहाँ से देख लो। उसको जो ऐड किया था, क्रेडिट किया था वो ऐड कर दो, जो डेबिट में किया था उसको वो लेस कर देना होता है। सन्डी डेटर्स में भी प्रोविजन खत्म कर दी थी, तो अब ये 14,000 का ही आएगा। ठीक है जी। और बैंक में तो कोई चेंज नहीं आया, बैंक कितने का आ जाएगा, 2,000 का। अब इसका टोटल भी क्वाइट ऑब्वियस आना तो 1,10,000 चाहिए, लेकिन एक बार मिला लेते हैं। देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, 29,600 जमा 25,200 जमा 7200 जमा 22,000 जमा 14,000 जमा 2,000, तो ये आ गया 1,10,000। ठीक है जी। ये आपका बैलेंस टैली हो गया। तो चलिए एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने जब बनाया तो उसका देखा हमने कि उसका प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट के बाद हमने उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, उसमें हमने उसका लोन अकाउंट बना लिया। बी का लोन अकाउंट आ गया,
बी का लोन अकाउंट तो आना ही था, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि बी का लोन अकाउंट आएगा, उसको पेमेंट नहीं करनी थी, तो बी का लोन अकाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद उसका बैलेंस कैरी डाउन किया बाकी ए और सी का, उसका तो वैसे जैसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आते हैं वो आ गया। हाँ, इसके लिए एक वर्किंग हमें करनी पड़ी उसकी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बी की। फर्म की गुडविल कितनी एडजस्टमेंट में गिवन थी? 14,000। बी का शेयर निकाल लिया हमने 4200। बिकॉज कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, तो हमने क्या किया, 4:3:3 कर लिया। ठीक है, तो उसमें से बी को साइलेंट करके बाकी गेनिंग रेशो यही रह जाती है, और 4200 को उसमें बांट लिया 4/7 और 3/7 में। ए और सी को क्रेडिट करके बी को, सॉरी, ए और सी को डेबिट करके बी को क्रेडिट कर दिया 4200, जिसकी पोस्टिंग हमने ये करके ये बैलेंस निकाल लिया। ठीक है जी, बस यही एक एडजस्टमेंट करी थी। उसके बाद हमने क्या किया, ये बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स और बैलेंस बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया था। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2000 के एडजस्टमेंट में गिवन थे, जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में भी लिए थे, और फिर लोन अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मिला के उसका बैलेंस कितना आ गया, 1,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाई थी 10% से 36,000 में, वो ऐड कर लो। प्लांट एंड मशीनरी 10% कम करी थी, बुक वैल्यू में वो लेस कर लो। कंप्यूटर प्रिंटर लेस कर लो। स्टॉक भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो भी 10% बढ़ाया था। प्रोविजन अब खत्म कर दी थी हमने, डेटर्स 14,000 बुक वैल्यू ओरिजिनल वाले ही रह गए, और बैंक का बैलेंस वैसे का वैसे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हमने ना कोई पेमेंट करी है ना कोई पैसा आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसके अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।